हेलो एवरीवन एंड जय हिंद। दिस इज विकास सर। सो आज ये फिजिक्स का थर्ड लेक्चर होगा जिसमें हम बात करेंगे प्रेशर एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, मजेदार भी है, बयानसी फोर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सर प्रेशर क्या चीज होता है? हम तो लाइफ में भी फील करते हैं। अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ डाल दिया तो उसका भी तुम्हें प्रेशर आता है। डाल दिया मतलब ऑब्जेक्ट डाल दिया तो। ओके, सो फिजिक्स में हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? सो फिजिक्स में हम प्रेशर को डिफाइन करते हैं, इट्स अ रेशियो। किसका रेशियो भाई? ये रेशियो है फोर्स एंड एरिया का रेशियो। इन दोनों को मिला के जो तुम्हें एक नया वाला क्वांटिटी मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेशर बोलेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फोर्स पढ़ा था, अभी हम एक स्टेप और आगे जाएंगे, हम पढ़ेंगे अभी प्रेशर। थ्योरेटिकली मीनिंग क्या होगा? अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो क्या होगा? जो यहाँ पे एक इस फिगर में आप देख पा रहे हो, येलो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ब्लू ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। लेकिन वो फोर्स कहाँ पे लगा रहा है? पूरे इस पे लगा रहा है कि एरिया पे? नहीं सर, वो कहाँ पे लगा रहा है? वो एक सिंपल जहां पे उसका कांटेक्ट हो रहा है उसी एरिया पे लगा रहा है, जैसे आप ये साइड में देख पाते हो। तो अगर मैंने उसका रेशियो निकाल दिया भाई तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? प्रेशर। इट इज फॉर ओनली सॉलिड सरफेस। ओके, सॉलिड के लिए हम देख रहे हैं अभी, बाद में हम देखेंगे आगे आगे लिक्विड के लिए होता है कि नहीं होता है, गैस के लिए होता है कि नहीं होता है, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। अभी बेसिकली प्रेशर का यहाँ पे डेफिनेशन मिला है, परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए, यानी किसी भी सरफेस के ऊपर अगर फोर्स 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो तुम्हारा फोर्स हो जाएगा वो परपेंडिकुलर फोर्स। ओके सर, यूनिट क्या होगा, डायमेंशंस क्या होंगे, स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी है, सारी चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। बेसिक स्लाइड होने वाला है पूरा। ओके, इसके आगे वाले स्लाइड में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं ऐसा यूनिट क्या होगा सर। तो इसका ऐसा यूनिट कैसे निकालोगे? अभी फोर्स का यूनिट तुम्हें पता है भाई, फोर्स का यूनिट क्या होता है? सर फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन। ओके, न्यूटन भाई साहब आगे। एरिया का यूनिट क्या होता है? एरिया का यूनिट होता है एल इंटू एल, मीटर इंटू मीटर हो सकता है, तो ये कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट हो जाएगा? प्रेशर का। पूछा जाता है एग्जाम में, एसपीआई के बहुत बारे क्वेश्चन भी आया भी है। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं भाई पास्कल। ये भी आपको नाम याद रखना है, बिकॉज पास्कल एक साइंटिस्ट था जिसने ढूंढ के निकाला था। उसको ऑनर करने के लिए हमने क्या दिया? उसको नाम दे दिया यूनिट का। सेकेंड देखते हैं, इसको कभी कभी तुम बार में भी मेजर करते हो, लाइक ये डे टू डे लाइफ में यूज होता है बार वगैरह, तो बार इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर। इसके बाद में 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁻⁵ पास्कल। ओके, बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर जो हम एयर के लिए मेजर करते हैं। अलग अलग यूनिट्स होंगे, आपको याद में रखना है। नेक्स्ट, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। और प्रेशर कौन एग्जिट करेगा? तो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं भाई सॉलिड भी करते हैं, लिक्विड भी करते हैं एंड गैस भी करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सॉलिड फर्स्ट, बाद में हम लिक्विड के बारे में डिस्कस करेंगे, थर्ड देखेंगे हम गैस के बारे में। अभी सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और सबसे मजेदार भी है। ओके, प्रेशर का और एरिया का रिलेशन क्या होगा? आपने फॉर्मूला तो बता दिया सर, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है भाई? फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैंने फोर्स को कांस्टेंट रखा तो प्रेशर और एरिया के बीच में क्या डिफरेंस आता है? फोर्स को कैसे रख रहा हूं मैं? कांस्टेंट रख रहा हूं। फॉर एग्जांपल, आपको पता होगा, आप कभी भी डॉक्टर के पास गए होंगे। ओके, तो अगर सिंपली आपके दोस्त ने अगर आपके ऊपर एक नॉर्मल प्रेशर लगाया तो आपको फील ही नहीं होता है। जैसे मान लो फोर्स लगाया, मैं बात कर रहा हूँ फोर्स का, मैंने नॉर्मल फोर्स लगाया लेकिन एक फिंगर से लगाया तो आपको फील नहीं होता है। लेकिन सेम फोर्स अगर मैंने लगाया भाई इंजेक्शन के ऊपर तो ऑब्वियस बात है दर्द होता है। क्यों होता है? अभी इसका रिलेशन हमें फिजिक्स बताएगा ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे कंसेप्ट आ जाएगा प्रेशर का। तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? फर्स्ट केस में यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हो, एरिया कैसे नॉर्मली यहाँ पे थो जैसे मान लो कि एरिया लार्ज है, जहां पे कांटेक्ट हो रहा है तुम्हारा वहां पे क्या है? लार्ज एरिया है। ओके, प्रेशर तो सेम है, प्रेशर सॉरी फोर्स तो सेम है, लेकिन एरिया क्या हो गया? लार्ज हो गया। ओके, यहाँ पे एल लिखता हूँ। सेकेंड केस में क्या हो गया? सेकेंड केस में तुम्हारा एरिया कैसे भाई? स्मॉल एरिया है, और फोर्स तो उतना ही है लेकिन एरिया क्या हो गया? स्मॉल हो गया। तो फर्स्ट केस में रेशियो बन रहा है नीचे वाला क्वांटिटी ज्यादा है, सेकेंड केस में नीचे वाला क्वांटिटी कम है। इसका रेशियो क्या होता है भाई? प्रेशर होता है दोनों का मिला के। ओके, दोनों का फोर्स एंड एरिया का रेशियो होगा तुम्हारा प्रेशर। तो फर्स्ट केस में प्रेशर कम होगा, सेकेंड केस में प्रेशर ज्यादा होगा, इसीलिए तुम उसे फील कर पाते हो। ओके, मैं इसके ऊपर आऊंगा जो लिखा है उसके ऊपर, पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, ये बहुत फेमस एग्जांपल है। जब तुम कार वॉश करते हो या फिर कहीं पर भी कुछ अगर वॉशिंग करते हो वहां पे, तो क्या होता है? तुम बेसिकली पहले फोर्स उतना ही था, वाटर का फोर्स उतना ही रहता है, मोटर का फोर्स उतना ही होगा वाटर के। ओके, सो बेसिकली तुम क्या करते हो? जैसे इसे प्रेस करते हो ना तो ये दूर तक के जाता है। इस टाइम में क्या हो रहा है? फोर्स सेम है, वाटर का फोर्स सेम है, लेकिन तुमने क्या किया? इसमें एरिया कम कर दिया। एरिया कम किया तो बेसिकली क्या होगा? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है भाई। एरिया अगर तुमने स्मॉल किया, फोर्स को सेम रखा, तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर हो जाएगा इंक्रीज।
ओके, इस फर्स्ट केस में हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, प्रेशर हाई होगा। लो प्रेशर कब होगा सर, अगर तुमने सेम फोर्स रखा लेकिन एरिया भी छोड़ दिया। ओके, तो जो पानी होता है वो क्या होता है, नॉर्मली वहीं पे गिर जाएगा, बिकॉज हम बोलते हैं लो प्रेशर है पानी में। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज एरिया उसका बढ़ गया, प्रेशर सेम है। ओके, फोर्स सेम है, सो प्रेशर क्या हो जाएगा उसका, कम हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो बहुत फेमस एग्जाम्पल है भाई। हम दीवार में कील ठोकते हैं। ओके, तो उसमें क्या होता है, तुमने देखा है क्या, जो उसका टिप होता है हमेशा वो नोकीला होता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज अगर तुम फोर्स लगा रहे हो हैमर के साथ में, ओके, ये हैमर एफ फोर्स लगा रहे हैं, इसका एरिया क्या हो गया, टचिंग वाला एरिया ग्राउंड के जो दीवार होता है उसके साथ में कम हो गया। सो प्रेशर क्या होगा तुम्हारा, अपने आप बढ़ेगा, एरिया कम हो गया भाई, फोर्स भी उतना ही है, प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सेकेंड केस में देखो, सेकेंड केस में क्या है, इसका एरिया ज्यादा है, अगर एरिया ज्यादा होगा, फोर्स उतना रखा तुमने, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज क्या है, ये रेशियो है। होप सो कि आपको रेशियो पढ़ना आता है। ठीक है, तो मैं इससे एक जनरल स्टेटमेंट बढ़ा दूंगा कि एरिया अगर किसी चीज का इंक्रीज होता है, कीपिंग द फोर्स सेम, ये चीज आपको याद रखना है, तो प्रेशर क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा। केसेस हमने अलग अलग देखे। सेकेंड क्या हो सकता है सर, तो इसका उल्टा हो जाएगा, अगर एरिया तुमने डिक्रीज किया तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। सेम एग्जांपल सुई का ले लो, इंजेक्शन का, और इसमें एग्जांपल ले लो सेम, अगर तुमने फिंगर वाला ले लो। एक एग्जांपल याद करो, अपने आप इसके आंसर्स आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसके ऊपर एक सिंपल सवाल है, एक सिंपल फॉर्मूला आपके पास में आ गया, नया वाला आपके इसमें, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। बस इसके ऊपर अभी हमें मस्त पैकी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ओके, सिंपल प्रॉब्लम है, हलो आया सवाल, देखेंगे क्या दिया है उन्होंने। एरिया ऑफ अ बॉटम ऑफ अ टिफिन बॉक्स इज 0.25 मीटर स्क्वायर, यानी तुम्हें दिया है भाई एरिया, कितना दिया है, 0.25 मीटर स्क्वायर। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे चैप्टर्स अभी अपने चल रहे स्टेट बोर्ड के 9th एनसीईआरटी के, जो 9th वाला 8 और 9th में स्टेट बोर्ड प्लस सीबीएसई में दिया है। ओके, सीबीएसई में शायद है 8th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में दिया है, तो आप एक बार यहाँ पे पढ़ने के बाद में एक बार उसे भी रिवाइज कीजिए, 10-15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। ओके, सो एरिया मिल गया आपको। वेट कितना है बॉडी का, बॉडी का वेट होता है 50 न्यूटन। अभी न्यूटन किसका यूनिट होता है रे, न्यूटन यूनिट होता है भाई फोर्स का। ओके, तो तुम्हें दिया है फोर्स, तुम्हें दिया है एरिया, तुम्हें क्या बोला है, प्रेशर निकालना है, तो सिंपल फॉर्मूला लगा दो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर, फोर्स कितना दिया है वहां पे 50, प्रेशर कितना है भाई, सॉरी एरिया कितना है 0.25। तो क्या करो, पॉइंट को एडजस्ट कर लो सीधा। मैं क्या करता हूँ, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो दैट इजी हो जाएगा। अभी मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, ये हो जाएगा 5000, ये कितना हो जाएगा भाई 25। अभी इसे डिवाइड कर दो, कितना होगा आंसर 200। यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट लिखना आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सवाल था। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे सॉलिड प्रेशर एग्जर्ट करता है वैसे एयर और लिक्विड भी करता है। ओके, तो एयर प्रेशर हम फील कर पाते हैं क्या, तो यस, एयर प्रेशर आप फील कर पाओगे अगर अलग अलग कंडीशन में इसे अगर आपने ऑब्जर्व किया। ठीक है, अपने सराउंडिंग में पूरा एयर होता है, जैसे ऐसा बोला जाता है कि अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर कॉलम, या फिर एयर से सराउंडेड है तो अर्थ के ऊपर प्रेशर लगता है। जैसे इस लेडी के ऊपर भी प्रेशर लग रहा है, वैसे हमारे बॉडी के ऊपर भी प्रेशर लगता है। इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर में जो नर्व्स होती है, वो ब्लड प्रेशर भी वहां पे आप देखा होगा, सुना होगा आपने, तो वो भी एक प्रेशर जनरेट करती है। लेकिन ब्लड बाहर क्यों नहीं आता है, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अंदर वाला प्रेशर, बॉडी के अंदर में जो प्रेशर होगा, इनसाइड द बॉडी प्रेशर एंड बाहर वाला प्रेशर क्या होता है, एक दूसरे को मैच कर लेते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा अपना बॉडी स्टेबल रहता है। सर इसका एग्जांपल बताओ, तो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जब भी आप एरोप्लेन में जाओगे, ओके, एयरप्लेन में, ओके, या फिर फ्लाइट में अगर जाते हो, तो वहां पे क्या होता है, हाइट पे चले गए तो जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस के ऊपर जाते हो, या फिर सरफेस यहाँ पे जैसे ही आप ऊपर ऊपर जा रहे हो, तो प्रेशर हो जाता है भाई कम। प्रेशर कम हो गया, इसीलिए कभी आपने देखा होगा नोज से ब्लीडिंग चालू हो जाता है बहुत सारे पैसेंजर को, या फिर बॉल पेन अगर होगा तो उसका इंक बाहर निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जैसे ऊपर जाओगे प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होने से फ्लूइड फ्लो होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल चीज है। सेकेंड, आपने एग्जाम्पल देखा होगा स्ट्रॉ का। स्ट्रॉ में क्या होता है सर, तो स्ट्रॉ में भी एयर प्रेशर का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो नॉर्मल बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जैसे ही आप स्ट्रॉ को डीप करते हो, डीप करने के बाद में क्या करते हो, सबसे पहले आप उसका पूरा एयर खींच लेते हो। ओके, एयर अंदर ले लिया आपने, जैसे ही स्ट्रॉ में का एयर आपने खींच लिया तो स्ट्रॉ में हो जाता है भाई लो प्रेशर। ओके, और बाहर क्या है, बाहर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमेशा फ्लूइड, फ्लूइड में आते हैं दो चीजें, एक होता है एयर, दूसरा कौन सा होगा तुम्हारा वाटर। ओके, या फिर लिक्विड बोल सकते हैं, इस वाटर से अच्छा है। ओके, तो इसमें क्या होगा, फ्लूइड फ्लो कब करता है, तो फ्लूइड फ्लो करता है फ्रॉम हाई प्रेशर
टू लो प्रेशर, हमेशा इतना चीज याद रखना है। फ्लूइड फ्लो कब करेगा, व्हेन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में ट्रेवल होगा। ओके, तो इसमें देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ज्यादा है। सेकेंड चीज, इसका प्रेशर आपने लो कर दिया, कैसे किया, इसका एयर निकाल के, एयर सक कर लिया आपने, तो इसका क्या हो गया, एयर प्रेशर लो हो गया। ओके, बाहर वाला प्रेशर कैसे ज्यादा है, इसीलिए फ्लूइड अंदर फ्लो करने लगता है। ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल भी आपको याद रखना है। सेकेंड एग्जांपल होता है इन्फ्लेशन ऑफ टायर, और होता है वर्किंग ऑफ स्ट्रोक, जो हमने देख लिया। और जैसे ही आप अर्थ सरफेस के ऊपर जाओगे तो वहां पे क्या होता है भाई, प्रेशर डिक्रीज होता है जब हाइट इंक्रीज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। अभी लिक्विड क्या करेगा, उसमें लिक्विड को जिस कंटेनर में आपने रखा है उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ओके, और लिक्विड के प्रेशर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने लिक्विड में एक कोई भी, इसमें देखो एक सिंपल आप एग्जांपल दिया है, आपने क्या लिक्विड यहाँ पे भरा है और इसमें 3 होल्स किए, ए बी सी। आप देख रहे हो क्या कि कौन से इसका जो जेट होगा वो कौन सा दूर जा रहा है, ए का जेट बहुत दूर जा रहा है, उससे कम थोड़ा बी का है, सबसे कम किसका है, सी का। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज लिक्विड में सबसे नीचे वाले पॉइंट पे रहता है भाई मैक्सिमम प्रेशर। और सिंपली बताओ सर, तो बेसिकली क्या होगा, अगर आप लिक्विड में फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हो तो आपका प्रेशर होता है भाई इंक्रीज, जो यहाँ पे लिखा है। सो बॉटम में प्रेशर मैक्सिमम होगा, अपर साइड में प्रेशर क्या होता है भाई, मिनिमम होता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, अगर मान लो आपके घर में टैंक होता है, घर के ऊपर होता है, ओके, टैंक होता है, वाटर स्टोरेज टैंक, आपने देखा है वाटर स्टोरेज टैंक में हमेशा आउटलाइन जो होता है, जहां से पानी बाहर आता है, आने वाला है अपने घर में, वो कहाँ पे होता है, बेस पे होता है। ऐसा क्यों, बिकॉज बेस पे मैक्सिमम प्रेशर लिक्विड एक्सर्ट करता है, इसीलिए। ठीक है, तो ये आपको ये भी याद रखना है कि जब भी आपको लिक्विड बोला तो लिक्विड में मैक्सिमम प्रेशर होगा सबसे नीचे, और प्रेशर क्या होता है, टॉप टू बॉटम बढ़ते बढ़ते जाता है। ठीक है, इंक्रीज डेप्थ इंक्रीज प्रेशर। एयर के लिए क्या था भाई, एयर के लिए क्या था, एयर के लिए जैसे ही आपने ऊपर गए हाइट इंक्रीज होता है, प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, उल्टा है दोनों का। लिक्विड के लिए क्या होगा, लिक्विड के लिए जैसे ही आप नीचे जाओगे डेप्थ बढ़ा रहे हो, लेकिन प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है आपका। तो दोनों की एक बार देख लेना आपको। नेक्स्ट देखते हैं, अभी सबसे इंपॉर्टेंट है आर्किमेडिक्स प्रिंसिपल। अभी ये क्या चीज है सर, तो आपने देखा होगा इस चीज रिलेटेड होता है, या फिर एक कंसेप्ट रिलेटेड होता है एक फ्लूइड से। जैसे मान लो एक एग्जांपल देख रहे हो आप, आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डाल दिया, तो उसमें क्या होता है, एक तो ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा, एक तो ऑब्जेक्ट तैरता है, या फिर कभी कभी ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर में तैरता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा एक साइंटिस्ट ने बताया था जिनका नाम था आर्किमेडिक्स। ओके, फिगर देख पा रहे हो, मस्त पे की नहा रहे, और आपको इनके बारे में अगर मजेदार जानना है तो सर्च भी कीजिए, बहुत सही आदमी है। बिकॉज इनको ये जो बेसिकली इनका एक स्टोरी था, अभी पॉसिबल नहीं स्टोरी आपको यहाँ पे बताना, सर्च करके देखिए, मस्त स्टोरी है इनका। तो नहाते वक्त इनको एक कंसेप्ट याद आया था और इन्होंने चिल्लाया था यूरेका। यूरेका का मीनिंग होता है ग्रीक में यस, आई गॉट इट, ओके, मुझे पता चल गया क्या करना है। तो इसके कारण इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, इसे कहते हैं आर्किमेडिक्स प्रिंसिपल। तो इन्होंने कहा था किसी भी ऑब्जेक्ट लिक्विड में पार्शियली फुल्ली कब इनक्लोज होता है, या फिर अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डाल दिया तो लिक्विड भी क्या करता है, उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा भाई अपवर्ड। यही सवाल पूछा था एसपीआई में कि बायोंसी फोर्स, सेम सवाल इस बार एनडीए एग्जाम में भी पूछा है। ओके, देखो कितना कंसेप्ट को आप इंपॉर्टेंस देना है आपको। तो बायोंसी फोर्स जो होता है वो कहाँ पे लगता है, तो बेसिकली इस साइंटिस्ट ने बोला था अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप फ्लूइड में डालोगे तो उसके ऊपर बायोंसी फोर्स लगता है, वो लगता है इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, यानी लिक्विड से बाहर वो फेंकना चाहता है, भाई इधर मत आ, बाहर चला जा। तो बायोंसी फोर्स दिया था आर्किमेडिक्स प्रिंसिपल ने, किसके लिए यूज होता है, डिपेंड करता है कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट हो रहा है, कौन सा सिंक हो रहा है, और सेकेंडली इसका डायरेक्शन कौन सा रहेगा, हमेशा इसका डायरेक्शन रहेगा अपवर्ड डायरेक्शन। अभी कुछ चीजें इसके बारे में देखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला है कि बायोंसी फोर्स एक्ट होता है लिक्विड में भी, और बायोंसी फोर्स एक्ट होता है गैस में भी। ओके, डायरेक्शन कौन सा होगा उसका, उसका डायरेक्शन होता है हमेशा ऊपर। अभी डिपेंड किस पे करता है, तो बायोंसी फोर्स बेसिकली डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक तो होता है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अभी हम यहाँ पे चेक करें लिक्विड्स के लिए स्पेसिफिकली, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट अगर ज्यादा होगा, वॉल्यूम यानी क्या होता है, सपोज एक रूम है, ओके, रूम का अगर आपने एरिया निकाला तो एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर दूंगा। अगर आपने किसी भी चीज का एक एरिया निकालते हैं हम 2D ऑब्जेक्ट के लिए, वॉल्यूम किसके लिए निकालेंगे, 3D ऑब्जेक्ट के लिए। अगर आपने एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया हाइट में, ओके, सपोज तुम्हारे घर का आपको वॉल्यूम निकालना है, तुम क्या करोगे, एरिया भी गिनोगे प्लस घर का हाइट भी गिनोगे, तुम्हें वॉल्यूम मिल जाएगा।
कारपेट एरिया पता है, जहां पे हम कारपेट डालते हैं, तो एरिया में हम क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ करने वाले। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बड़ा होगा तो उसके ऊपर बॉयंसी फोर्स क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। यानी अगर इसका रिलेशन सेम होगा, वॉल्यूम ज्यादा, ये भी आपको याद रखना है, बॉयंसी फोर्स भी क्या होगा, मैक्सिमम। ओके, दोनों एरोस क्या दिखा रहे हैं, बढ़ेगा दोनों भी। डेंसिटी का क्या डिफरेंस होता है सर, तो डेंसिटी अगर लिक्विड का ज्यादा होगा तो बॉयंसी फोर्स भी क्या होता है, ज्यादा होता है। एग्जाम्पल आपको पता होगा, अगर इट्स वेरी इजी टू स्विम इन द, जैसे मान लो नॉर्मल वाटर में, ओके, या फिर नॉर्मल वाटर में कोई भी बंदा सिंक जल्दी हो जाएगा। लेकिन सेम अगर आपने डेड सी सुना होगा, फिजिक्स में डेड सी सुना होगा, या फिर साल्टी वाटर सुना होगा, साल्टी वाटर में सिंक होना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्यों होता है, बिकॉज साल्टी वाटर में साल्ट रहता है, वाटर रहता है, यहाँ पे क्या है, वाटर है, इसमें तुमने क्या किया, साल्ट डाल दिया। इससे क्या हो रहा है, इसका डेंसिटी बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है इन द सेंस एक बायंसी फोर्स ज्यादा लगाएंगे। ओके, सो हम तुम क्या करते हो, साल्ट वाटर में जो सी में तैरना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ओके, और नॉर्मल वाटर में इजी होता है, बिकॉज साल्ट वाटर में डेंसिटी ज्यादा होगा, बायंसी फोर्स ज्यादा होता है, इसलिए तुम्हें बाहर खींचने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लोटिंग का कंसेप्ट क्या होता है। अगर कोई भी चीज कब फ्लोट होता है, जब उसका बायनेंट फोर्स लार्जर देन होगा उसके वेट से। व्हेन इट्स बायनेंट फोर्स इज लार्जर देन वेट, तो क्या होगा, बायंसी फोर्स उसे बाहर खींचेगा और ऑब्जेक्ट क्या होगा, फ्लोट होगा। ठीक है। सेकेंड, कब ऑब्जेक्ट सिंक होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा सर। अगर बायंसी फोर्स लेस देन उसके वेट से होगा, स्मॉलर देन उसके वेट से होगा, तो इससे क्या होगा, वो सीधा सीधा नीचे आ गया। इन केस अगर दोनों सेम हो जाते तो क्या होगा, अगर दोनों सेम हो जाते तो बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो लिक्विड के इनसाइड फ्लोट होने लगता है। देखो फर्स्ट केस में क्या था, फर्स्ट केस में बायंसी फोर्स इज इक्वल टू कितना, बायंसी फोर्स ग्रेटर था वेट से, इसीलिए ऑब्जेक्ट फ्लोट हो रहा था। सेकंड केस में क्या हो रहा था भाई, सेकंड केस में बायंसी फोर्स कम था, इसीलिए ऑब्जेक्ट सिंक हो रहा था, यानी डूब रहा था। थर्ड केस में पूरा ही डूब जाएगा, लेकिन ऐसा बोला जाता है वो बॉटम तक नहीं जाएगा, वो कहां पे होगा, फ्लोट होगा वो इनसाइड द लिक्विड। एक कब केस पॉसिबल है, व्हेन वेट इज इक्वल टू बायंसी फोर्स। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, इसके ऊपर भी सवाल आते हैं, बेसिक टॉपिक हुआ। डेंसिटी वापस एक रेशियो है जहां पे हम मास एंड वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे। अब ये क्या चीज है, सो बेसिकली आप देख पाते हो, डेंसिटी हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना पैक्ड है। जैसे मान लो एक रूम में अगर मैंने 10 बंदों को भरा है ना, अपने मजनू लैला सब भरे इसमें सारे के सारे, अगर 10 बंदे यहाँ पे भरे, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, इसका डेंसिटी मैं बोलूंगा कम होगा। सेकंड चीज देखो, सेकंड चीज में क्या है, डेंसिटी तो बहुत ज्यादा है सर, बिकॉज बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भरे यहाँ पे। और थर्ड केस में देखो भाई, थर्ड केस में तो पूरा क्राउड है भाई, ओके, सारे के सारे भरे हैं पूरे के पूरे वहां पे, तो इसमें क्या होगा, इसमें डेंसिटी ज्यादा है। आपको नीचे भी दिख रहा है, ये किसका एग्जाम्पल दिया मैंने, गैस का। सेकंड किसका दिया भाई, लिक्विड का। लास्ट में किसका दिया, सॉलिड का। तो बेसिकली सॉलिड आर मोर डेंस, गैस आर लेस डेंस। सो डेंसिटी कैसे निकालेंगे हम, डेंसिटी निकालेंगे, मैं कैसे निकालूंगा इसका डेंसिटी, मैं देखूंगा मास कितना है, टोटल मास कितना है, और किस ऑब्जेक्ट में रखा है उसका वॉल्यूम निकालूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यूनिट निकाल पाओगे, यूनिट क्या होगा इसका, मास का होगा केजी सर, वॉल्यूम का कितना होगा, मीटर क्यूब। अभी देखो एक और कंसेप्ट हमको पढ़ना है, ये लास्ट कंसेप्ट होगा इस लेक्चर का आज, रिलेटिव डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। अभी ये क्या चीज होता है, अगर मैंने किसी भी चीज को, डेंसिटी को वाटर के डेंसिटी के साथ में अगर कंपेयर किया है, तो मुझे मिल जाएगा भाई रिलेटिव डेंसिटी, इसे कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। एनडीए प्लस एसपीआई एग्जाम में इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं, ओके। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को आप क्या कर रहे हो, डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ में कंपेयर कर रहे हो, तो ये रेशियो जो मिलेगा आपको वो किसका होगा भाई, वो होगा रिलेटिव डेंसिटी का। यूनिट क्या होगा, इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी। क्यों, बिकॉज ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो इसे कहा जाता है यूनिटलेस क्वांटिटी है। अभी रिलेटिव डेंसिटी आपने क्यों बताया, बिकॉज इसके ऊपर एक सिंपल एग्जांपल आता है। रिलेटिव डेंसिटी वाटर का दिया रहेगा, सब्सटेंस का दिया रहेगा, अगर आपको इतना फॉर्मूला भी आता है तो आप डायरेक्टली इसे कैलकुलेट करोगे, ओके। रिलेटिव डेंसिटी को सेकंड नाम दिया जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट लास्ट देखेंगे एग्जांपल, जैसे मान लो मुझे कॉर्क का रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, कॉर्क का डेंसिटी लूंगा प्लस वाटर के डेंसिटी के साथ में कंपेयर करूंगा। नीचे हमेशा कौन आने वाला है, वहां पे वाटर ही आने वाला है। यहाँ पे वुड का होगा तो डेंसिटी ऑफ वुड लूंगा, डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ में कंपेयर करूंगा। डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम लूंगा, कंपेयर करूंगा भाई वाटर के साथ में। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, इसके ऊपर सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो। एग्जांपल क्या है, उन्होंने बोला है कैलकुलेट रिलेटिव डेंसिटी। चलो रिलेटिव डेंसिटी का सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या है सर रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला, तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, इतना सिंपल है। चलो आयरन का दिया है
तो मैं लिख सकता हूँ आयरन का डेंसिटी कितना दिया है उन्होंने 10 दिया है 10 kg, शायद बुक में 10⁻³ है तो इधर भी हम 3 कर लेंगे, तो 10⁻³ kg आयरन का है। वाटर का कितना है, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है, सॉरी वाटर दिया है 10⁻³ kg, डेंसिटी ऑफ वाटर एज यूजुअल गिवन लिखो सबसे पहले 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ आयरन कितना दिया है भाई, डेंसिटी ऑफ आयरन दिया है 7.85 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, यहाँ पर भी क्या है 3 है। ओके, तो क्या होगा रिलेटिव डेंसिटी कितना हो जाएगा इनका, मैं लिखूंगा ऊपर सब्सटेंस और नीचे क्या लिखूंगा भाई आयरन, ये दोनों दोनों एक दूसरे को मार देंगे, क्या बचता है 7.85। यूनिट क्या लिखोगे सर, इट्स ए यूनिटलेस क्वांटिटी। ओके, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने देखा प्रेशर क्या चीज होता है, कितने टाइप के प्रेशर्स होते हैं, कैसे कैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर्स होते हैं, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए सिंपल, उसके बाद में देखा आर्किमेडिक्स प्रिंसिपल। ओके, सो पढ़ाई करते रहो, अगर आपको कुछ भी डाउट्स आता है या फिर आपको ऐसे कुछ सेक्शंस बोलने हमें कि जिसके ऊपर आपको और प्रिपरेशन के लिए चाहिए और वीडियोस बनाना है, हमारा शेड्यूल तो वैसे है कि हम सारे टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, लेकिन आपको और चाहिए वीडियोस तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि सर हमें इस टॉपिक का वीडियो चाहिए, हमें इस टॉपिक का वीडियो चाहिए। ठीक है, चलेगा। अगर लेक्चर पसंद आता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सो दैट हमें प्रॉपरली उतना मोटिवेशन मिलेगा आगे के लेक्चर्स बनाने के लिए। ठीक है, सो टिल देन थैंक यू, जय हिंद एंड टेक केयर।